अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उस वृत्त में से एक त्रिज्या खंड काट लिया गया है। कुछ इस तरीके से त्रिज्या खंड बनता है, ठीक, जैसे थ्योरी वाला पार्ट में बताया है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो आपको ये बताना है कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है जी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब आपको निकालने के लिए कहा जाए ना, तो ये छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालना, छोटा त्रिज्या खंड का, इसका डायरेक्ट हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल इज इक्वल टू, आप लोग पूरा लिखोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में 360 डिग्री, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग यहाँ पे सवाल को करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले में हम लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए? त्रिज्या चाहिए और थीटा चाहिए, तभी ये फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, तो बस दोनों का मान इसमें रखिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाई का मान 22/7 रखने को कहा गया है, तो 22 और बटे में क्या लिख दिया? 7। त्रिज्या कितना है? 6 है, स्क्वायर है, तो इसलिए इसको कितना बार लिखेंगे? 2 बार। और इनटू में क्या है? थीटा। थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री लिख दिया, और बटे में कितना है? 360, ठीक है। आप लोग कहोगे सर ये तो 22/7 ऊपर में लिखा था ना, तो अगर मैं 22/7 ऊपर में लिखता और इसके बटे में ये सारा चीज़ इस तरीके से लिखता ना, पहली बार है इसीलिए सिखा दे रहा हूँ ये चीज़, और बटे में कितना? 360, फिर भी ये वाला चीज़ गुना होके कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देखना। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया करेंगे। अब ये से ये कितना बार में जा रहा है? 6 बार में जा रहा है, और ये से ये 1 बार में जा रहा है। ऊपर में कितना बच गया? 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, और बटे में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटा सा सवाल था, पहला सवाल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक वृत्त है जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो आप उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? चतुर्थ का मतलब होता है 4, और थांश का मतलब होता है उसका अंश। कोई भी चीज़ है ना, मान लो कि ये एक लंबा चीज़ है, तो इसका 4 हिस्सा करोगे ना बराबर बराबर, तो एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये एक वृत्त है, इसको 4 हिस्से में बांटना है बराबर। तो कैसे बांट सकते हो? पहला लाइन ऐसे कर दिया और दूसरा लाइन ऐसे काट दिया, तो ये जो है ना, देखो 4 बराबर बराबर हिस्से में बट गया। तो एक हिस्से को चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है। चतुर्थांश निकालने का, उसका क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका। पहला तरीका क्या कि आप लोग यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जैसे देखो, ये वाला चीज़ को ना मैं रब कर दे रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को रब कर दे रहा हूँ, चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, तो ये एक त्रिज्या खंड बन गया है, ये वाला चीज़ देखो, 2 त्रिज्या है, 2 त्रिज्या से बना हुआ ये, और दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में कितना? 360। यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है बच्चों? 90 डिग्री है, तो 90 और बटे में कितना? 360, ठीक है। ये अब आर का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, सवाल बन जाएगा। ये 1 2 3 भी अच्छा नहीं लग रहा, रब कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, और क्षेत्रफल निकालने के बाद 4 से भाग लगा दो। 4 से भाग लगा देंगे, देखो ये पूरे का है, 2 से भाग लगाएंगे तो आधा ऊपर और आधा नीचे, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 टुकड़े में बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे 100 का चौथा भाग क्या होगा? 100 में 4 से भाग लगा दो। चतुर्थांश, 100 का चतुर्थांश कितना होता है? 25 होता है। तो उसी तरीके से पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, 4 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो ये समझने के लिए था इतना। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये होता है फॉर्मूला चतुर्थांश का। तो यहाँ पे हमको ये जो है ना त्रिज्या, उसका मान चाहिए होगा। त्रिज्या कैसे निकलेगा? बिना त्रिज्या का काम नहीं चलेगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए ना पहले से एक जुगाड़ दे रखा है, परिधि नाम का। इसकी मदद से पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, फिर उस त्रिज्या की मदद से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। आ जाइए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में परिधि दे रखा है, जो गिवन है ना, ज़्यादातर सवाल वहीं से बनता है। तो परिधि इज इक्वल टू दे रखा है 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या तो हम तो ऐसे कहते हैं ना कि ये देखो, 2 का 2 लिख दिया
ये हो गया पाई का मान और ये हो गया r इज इक्वल टू कितना है 22। ये से ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा 2 और r बचा और नीचे में 7, इस तरफ से कितना बचा 8, ठीक है। ये 7 इधर गुना होकर के कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो इस तरफ क्या बचेगा 2r इज इक्वल टू 7 इकाई 7, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से 2 गुना में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 7/2, ठीक है। तो ये r हो गया। नहीं समझ में आया, एक बार और देख लीजिए, है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू, आप लोग पूरा लिखना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई r² बटे का 4, ठीक है। बहुत बार समझाया ये चीज़, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पाई का मान कितना होता है 22/7, r कितना आया है, r आया है 7/2, चलो पूरा लिख देते हैं 7/2, स्क्वायर है तो कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। और ये जो बटे वाला ये जो 4 है ना, इन सब के बटे में क्या लिख दिया 4, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करें, ये से ये चला जाएगा और ये से ये कितना बार में जाएगा 11 बार में। ऊपर में अच्छा इसके नीचे तो बन होगा ना। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, 11 सते 77, नीचे लिख दे रहा हूँ, 11 और 7 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 77, और बटे का कितना है 2, फिर कितना है 4 और बटे का कितना है 1। जरा से इसको और सॉल्व कर लें, देखो 77 बटे में 2 इंटू ये 1 ऊपर जाएगा और 4 नीचे रहेगा, तो 77 इकाई 77 और 4 दूनी 8, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये वाला चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए करके दिखाया ना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा होगा कि ये 22/7 को हम लोग 7 नीचे और 22 ऊपर कैसे लिख सकते हैं। तो देखो इस बार ना सबको ऊपर लिख के दिखा दिया और 4 को नीचे लिख के दिखा दिया। फिर भी देखोगे ध्यान से तो ये वाला जो 2 है ना, वो इस 4 के साथ लास्ट में गुना हुआ है ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि 2 और 4 दोनों नीचे। कैसे, मैं ये दिखा देता हूँ, आप लोग सीख लोगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 22 लिखते ऊपर और इंटू में ये 7 लिखते और इंटू में ये 7 लिखते और बटे में क्या लिखते, बटे में ये वाला, ये 22 का बटे वाला 7 यहाँ, इसके नीचे ये 2 और इसके नीचे ये 2 और 4 इसके नीचे, सब एक साथ हो जाता, ये से ये कैंसिल हो जाता, ये से ये, और गुना कर दो। देखो 11 सते 77 जो कि आया है, और 4 दूनी ये 4 और दूनी 8, इतना, ठीक है बच्चे। तो यही चीज़ को ना हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये दूसरा सवाल था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई जो है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक घड़ी बनाने की कोशिश की है, पूरा नहीं बनाया है, जितना से काम चल सके उतना ही बनाया है, ठीक है बच्चों। ये देखिए जिसकी ये मिनट की सुई है और ये कितना है 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। अब घड़ी का काम क्या है, ये सुई ऐसे चलते रहती है, तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया जाए तो ये जो सुई अभी यहाँ है 5 मिनट में ये कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, और अब ये सुई यहाँ रहेगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो इसने इतना जगह ट्रैवल किया, इतना दूरी तय किया, इतना क्षेत्रफल इसने क्या किया, बनाया, ठीक है, 5 मिनट की दूरी तय करने में। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल बताओ, कितना क्षेत्रफल बनाया, यही बताओ। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, घड़ी का बाहरी पोर्शन को छोड़ दिया जाए और इसको ना अगर घड़ी का सुई को चलने के लिए छोड़ दिया गया होता तो घड़ी कुछ इसी तरीके से चलती ना, तो आप लोग देखोगे ना कि ये एक वृत्त बनता, ये एक वृत्त बनता, ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना होता 14 सेंटीमीटर होता, ठीक। 5 मिनट में सुई ने इतना डिग्री का कोण बनाया और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, एक त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा कि पाई r² थीटा और बटे में 360। पाई तो हमको पता होता है, r दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर है, लेकिन ये थीटा कहाँ से लाएं, थीटा लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना थीटा का हम लोग वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो थीटा निकालने के लिए ना, ये जो घड़ी का ड्रामा रचा गया है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा निकालने के लिए दिया गया है। अब आप लोग एक बात बताओ, 60 मिनट में घड़ी कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है
360 डिग्री का। ठीक है, घड़ी 60 मिनट में, ये मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, और एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। तो हमने लिख दिया कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में कितना का बनता होगा? तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 360। और ये वाला चीज़ कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। तो हमसे कितना मिनट में पूछा गया है? 5 मिनट में। तो देख लेते हैं ना कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, वही हमारा थीटा का काम करेगा। तो 360 बटे 60 इंटू में कितना? 5, क्योंकि ये 1 मिनट का निकल चुका था। तो 5 मिनट में इससे 5 से गुना कर देंगे तो 5 मिनट का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल करते हैं ना। ये से ये कितना बार में कटेगा? 6 छके 36, 6 बार में। तो कितना हो गया? 6 पचे 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? इसलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एक बार हमारे पास थीटा आ गया तो डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? साइड में इतना करने के बाद नीचे में लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, है ना। लिखेंगे कि 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में कितना? 360। पाई का मान कितना रखेंगे? 22 बटे 7। आर कितना दे रखा है? 14। स्क्वायर है इसलिए कितना बार लिखेंगे? 2 बार। थीटा कितना निकाला हम लोगों ने? 30 डिग्री। और बटे में कहाँ? 360 लिख दे। अभी तो समझाया ना ये चीज़ कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 तिया 36, 7 दूनी 14। और क्या कटेगा? इसको इससे काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। और 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। अब क्या रह गया? ऊपर में रह गया 11 गुने 14 और नीचे में क्या रह गया? 6। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले आप लोग इसको क्या करोगे? ऐसे है ना कि 14 गुने 11। तो पहले लिख देंगे 1 4 5, 154 आएगा, आप लोग देख लेना। और बटे में कितना है? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल बनाएगा घड़ी 5 मिनट में, है ना। ये वाला चीज़, ये जो चीज़ है ना, इतना जिसको मैंने पेंट किया है वो कितना है? 154 बटे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वहाँ पे ना एक जीवा है AB नाम का, जो कि वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण बनाता है। तो समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है, हमसे सवाल ये पूछा गया है कि इतने डेटा के साथ आपको ये बताना है कि इस जीवा के द्वारा ये जो नीचे में लघु वृत्तखंड बना है ना, उसका क्षेत्रफल बताइए। और साथ ही साथ ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है, त्रिज्या खंड कौन सा होता है? ये मैं नीचे में बना दे रहा हूँ। ये रहा जीवा और ये रहा केंद्र। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये त्रिज्या खंड कहलाता है। ये छोटा सा त्रिज्या खंड हुआ और ये जो है ना, ये बड़ा सा त्रिज्या खंड हुआ। तो हमसे ये कहा गया है कि बड़ा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। एक एक करके सवाल बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाइए। पहला जो यहाँ पे सॉल्यूशन पहला का हम लोग कर रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला बताया था। डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से हम लोग कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहें तो हम लोग फिर वैसे भी कर सकते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें ये वाला जो है ना त्रिभुज AOB, उसको माइनस कर देंगे उसके क्षेत्रफल को, तो उससे क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा हमको मिल जाएगा। फिर से समझिए, ये है सिचुएशन। इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये जो ऊपर में त्रिभुज बन रहा है इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब मिटा देना। लो, मिटा दिया तो ये बच गया ना। तो इसी का क्षेत्रफल तो हमसे पूछा जा रहा है। तो 2 तरीका था, मैं यहाँ पे ये तरीका अपना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थीटा वगैरह सब दे रखा है तो बड़े ही आसानी से हो जाना चाहिए ये। आइए देखते हैं।
हमसे कहा गया है कि पाई का मान इस बार 22/7 न रख करके इतना रखिए, तो 3.14 रखा। आर के जगह पे कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10 2 बार स्क्वायर है। थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90 डिग्री, और बटे में कितना 360 माइनस 1/2। आर है तो क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर है तो 2 बार, और साइन कितना डिग्री 90 डिग्री, ये लिख दिया साइन 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कैंसिल करने से पहले मुझे लग रहा है कि आर स्क्वायर को कॉमन ले लेना चाहिए था। चलो हटाओ, इसको देखते हैं ये कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। ठीक है, और इससे ये जा रहा है 2 से काटते हैं, ये 2 बार में गया, और ये 2 × 2 5 दूनी 10 7 दूनी 14। ठीक है, और ये से ये कितना बार में जा रहा है 5 बार में, हो गया। और ये जो है कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है यहीं पे लिख दूं क्या, ये कितना होता है 1 होता है, तो हम लोग 1 इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो क्या क्या बच गया, यहाँ दशमलव है तो लिख देते हैं। देखिए 1.57 × 5 × 10। ठीक है, नीचे में तो कुछ बचा नहीं है, माइनस ये क्या है 5 × 10, और ये कितना है, इतना के जगह पे कितना रखना है हम लोगों को 1 रखना है। चलो लिख दिया, बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 बचे कितना होता है 50 होता है। 1.57 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो कर देंगे ना, 7 बचे 35, 5 बचे 25 और 3 28, 5 × 5 और 2 7। एक अंक के बाद दशमलव, ये 0 यहाँ एक और 50 के बदले, और 2 अंक के बाद तो इतना हो जाना है। ठीक है, और 10 बचे 50 इसमें से माइनस करना है, 50 माइनस कर देंगे तो दशमलव में तो ये चीज़ रहेगा, यहाँ 8 आ जाएगा 28.5। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना तो ये आना चाहिए 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला देख लेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ, आंसर कितना है इसका। हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, अगला देखते हैं। अब देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 2 फॉर्मूला दिया था दीर्घ त्रिज्या खंड का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये रहा त्रिज्या खंड, हमको ये बाहर बाहर वाला निकालना है, ये बड़ा वाला कैसे निकलेगा, तो पूरा में से पाई आर स्क्वायर में से ये वाला चीज़ माइनस कर देते हैं। ये है क्या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना है 360, अगर ये वाला कोण थीटा है तो। दूसरा तरीका क्या बताया था कि ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, ये वाला कोण कितना है बच्चों, ये कोण है 360 डिग्री माइनस थीटा, और बटे में कितना 360। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो या तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, जो आपका मर्जी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से आप लोगों ने बनाया होगा, हम ये इस्तेमाल करके देखते हैं बनता है या नहीं बनता है, जरा सा चेक कर लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन फॉर 2, तो 2 में हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफल। आप लोग क्या लिखोगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखोगे। तो क्या है जी, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, और बटे में कितना 360। ठीक है, पाई का मान रखेंगे 3.14 दिया गया है, आर कितना है 10 है तो 10 को 2 बार लिखेंगे, और ये कितना है जी 360, और इसमें से माइनस कितना करेंगे 90 डिग्री, है ना। थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90, और डिवाइडेड बाई कितना है 360। सॉल्व कर लेते हैं 3.14 इंटू, ये क्या लिख सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला चीज़ इसमें से ये चला जाएगा तो 0 बचेगा, और कितना 16 में से तो 9 7 16 270 बचेगा। ठीक है, और बटे में कितना है 360। अब देखो 9 तिया 27 और 9 चके 36, इतना आ गया। ये से ये कट जाएगा मेरे ख्याल से 25 बार में। ठीक है बच्चों, तो अब बस खाली गुना करने के लिए रह गया 3.14 इंटू 25, और इंटू में ये क्या है 3, इन सबको गुना कर देते हैं। 25 तिया 75 होता है, तो 3.14 को 75 से गुना कर देते हैं। 5 चके 20, 5 इकाई 5 और 2 7, 5 तिया 15, 7 चके 28, 7 इकाई 7 और 2 9, और 7 तिया 21, जोड़ दीजिए 0, 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 9 5 14 और 1
15 का 5 हाथ में 1 और 1 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो 235.5। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो देख लीजिए, नहीं तो मैं बोल दे रहा हूँ 235.5, ये 3 है बच्चों, 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है। मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ, देख लेते हैं क्या है। 235.5 बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है ना कि ये त्रिज्या खंड का मतलब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो क्यों ना हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये कोई बुक में फॉर्मूला नहीं है, मैंने बहुत सारे सवाल लगाए तो मुझे जाके ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना हम डायरेक्ट ऐसे कर दें, है ना, हो जाता है। देखिए बड़ा ईजिली बन गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एक चाप है उस वृत्त में। ठीक है, ये रहा वृत्त जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक चाप ले लेते हैं A से B तक। ठीक है जी, और ये जो चाप है वो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये लीजिए, ये हमने बना दिया। ये जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का कोण है। इतना चीज़ हमें दे रखा है। कहा गया है आपसे कि चाप की लंबाई बताइए, पहला सवाल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब आपसे कहे, त्रिज्या खंड 2 प्रकार का बनता है, लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। तो जब सिर्फ त्रिज्या खंड लिखा रहे ना तो आप लोग लघु निकाल करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 12, तो इसका मतलब क्या है, प्लस में 12 होता है। ठीक है, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो जब सिर्फ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहा जाए तो आप लघु वाले का निकालना, दीर्घ वाले का नहीं निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों निकाल देते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन समय का ये होगा, है ना, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल तीसरा चीज है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ना कि दीर्घ वृत्त खंड का। एक एक करके सारा सवाल हम लोग करते हैं। पहला सवाल है चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई किस तरीके से निकलेगा, मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है आप लोगों को। चाप की लंबाई इज इक्वल टू होता है पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, अब पाई का कोई वैल्यू हमसे कहा नहीं गया है, तो हम लोग इसका मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। ठीक है, 7 नीचे में लिख देंगे। आर कितना दे रखा है बच्चों, 21 दे रखा है, तो 21 लिख दिया। और थीटा इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 लिख दिया। ये 22 के नीचे वाला 7 लिख दिया और 180 पहले से था, ये भी लिख दिया। अब देखो ये से ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 7 21 और ये से ये भी चला गया, अरे वाह, तो ये कितना बच गया, 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नहीं, लंबाई है ना, तो ये 22 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में होता है या तो मीटर में होता है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपसे कहा गया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग इतने में कर लें उसको। ये रहा दूसरा सवाल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला आप लोगों को दिया है ना, वही लगा लीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई r² थीटा और बटे में 360। पाई का मान मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 22/7, हम लोग 7 नीचे लिख देंगे। r कितना दे रखा है, 21, तो लिख दिया 21 × 21। थीटा कितना है, 60 डिग्री, और बटे में ये देखो 22 का जो बटे वाला 7 था वो हमने यहाँ लिख दिया, और पहले से कितना है, 360। ये जीरो थोड़ा छोटा हो गया है, बड़ा लिखेंगे इसको। ठीक है, ये से ये 6 बार में जा रहा है, लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, 7 × 21। ठीक है बच्चों, और ये से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये से ये कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। तो बचा कितना ऊपर में बच गया 11 × 21। गुना करोगे तो कितना आएगा, पहले ऐसे लिख दीजिए फिर दोनों को जोड़ दीजिए, इतना। अब क्षेत्रफल है तो इसलिए इसको सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, तो ये आंसर हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आप लोगों से ये कहा गया है कि इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त खंड का मतलब क्या है कि ए बी जो है ना, ये जो जीवा बन रहा है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं तो और क्या कर सकते हैं आप लोग, और ये कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए AOB, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तब भी ये वाला चीज़ हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ मैं। देखिए ये ऐसा डायग्राम है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे का निकल जाएगा। इस पूरे में से इस त्रिभुज को अगर माइनस कर दोगे तो ये वाला चीज़ बच जाएगा और इसी को निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको जो समझ में आए वो वाला चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। चलो पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लिए थे। इस बार हम लोग त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, तो ये नहीं कि आप लोग फिर से निकालने बैठ जाओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 231 माइनस इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है, और कौन सा, अगर हीरोन का फॉर्मूला वगैरह लगा करके हम लोग करें तो उसके लिए हम लोगों को तीनों भुजा पता होना चाहिए। ठीक, ये या तो फिर एक तरह का और त्रिभुज होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो होता है फॉर्मूला ना, वो होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब कहीं से हमको ये सिद्ध करने को हो जाए, मतलब हम लोग सिद्ध कर दें कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। समबाहु का मतलब क्या, त्रिभुज के तीनों भुजा जो है ना वो बराबर है। अब आइए, ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री है। कोई दिक्कत इसमें, ये सवाल में दे रखा है, यहाँ देखिए। अच्छा, ये त्रिज्या है और ये क्या है, त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है। अब मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पे थ्योरम बताने वाला हूँ। ये रहा थ्योरम, ये कि कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। तो अगर दो भुजाएं बराबर है ना, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण, ये लोग दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम है। तो यहाँ देखो, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इतना तो हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो अगर दोनों बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये लोग दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। इसको हमने x मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना आप लोगों को लिखना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, या तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इतना हो गया ना, चलिए रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज AOB में लिखेंगे कि AO बराबर है OB बराबर है किसके, R के, त्रिज्या है, दोनों बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज AOB समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु है इसलिए इसका दो कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, प्लस में इस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और तो वो वाला कोण ऑटोमेटिक x हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाला चीज़ इधर चला जाएगा और x और x जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस 60। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ, 2x बराबर 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 120। ये से ये कट जाएगा 60 बार में, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है बच्चों, मतलब कि ये वाला कोण भी 60 डिग्री है और ये वाला कोण भी कितना है, 60 डिग्री। और जब त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री होता है ना, तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOB क्या है, समद्विबाहु नहीं, समबाहु। ओके, समबाहु है। आप लोग चाहो तो ये काम कर सकते हो, और अगर ना करना चाहो ना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर कर दोगे तो आधा मार्क्स भी आपके नहीं कटेंगे। ठीक है बच्चों, वरना डायरेक्ट तो सवाल बन ही जाएगा। अब इतना कर दिया, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लिखेंगे, ये तो चीज़ लिखा हुआ है ही है। अब क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या, पाई r² थीटा, या तो फिर ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं ना,
कितना आया था, लो मैं भूल गया। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ बुक से, क्योंकि बुक में तो उतना ही था ना। बुक में कितना है, 231, इतना हम लोग भी निकाले थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल, ये हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। चलिए इसको तो 231 ही रहने देते हैं, माइनस √3 का √3 रह जाएगा बटे का 4। ये भुजा कितना हो जाएगा, तो भुजा दे रखा है, भुजा क्या, त्रिज्या, यही तो त्रिज्या है। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 231 माइनस √3 का √3/4 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। आप लोग इतना ही आंसर छोड़ना है, क्योंकि बुक में इतना ही दे रखा है। बुक में इसे थोड़ा सा सजा रखा है, तो हम लोग भी सजा सकते हैं कि 231 माइनस इन लोग दोनों को गुना करेंगे तो 441 और बटे में कितना, 4, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3। इतना ये क्या है बच्चों, सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम लोग चाहें तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, √3 का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, और रखने के बाद 4 से डिवाइड करके इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को करने के लिए नहीं कहा गया है, तो क्यों करें, है ना। इतना हम लोग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से 5 सवाल तक देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और आप लोगों को लगता है चैनल सही है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।